जग में तेरे सिवा, रब से भी ज्यादा इश्क तुझसे किया। जाऊं तो जाऊं अब मैं कहाँ, तेरा हूँ मैं तो सदा। पास हो जाओ। रब से भी ज्यादा इश्क तुझसे किया। तकती है हर पल नजर, तुझ बिन है वीरा मेरा सफर। नमस्कार मैम। नमस्कार। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, स्पंदन फिल्म्स इंटरनेशनल अनोखा इश्क, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपने एक अनोखा इश्क नाम का एल्बम और बनाने का जो आपने इरादा किया है, नाम से ही लग रहा है कि बहुत अनोखा है ये। और आपके बारे में जितना जानता हूँ मैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, एक्टर सब हैं आप। इतना टैलेंट होना बहुत कम लोगों में इतना होता है। तो आप बताएं, अपने बारे में कुछ बताएं और कुछ एल्बम के बारे में मुझे बताएं, ये क्या है? हाँ, मैं शुरुआत करती हूँ। एक्चुअल बेसिकली मैं होम टाउन से पंजाब चंडीगढ़ से हूँ। बचपन से शौक था कि मैं एक अच्छा एक्ट्रेस बनूं। एकदम जो लोग 5-7 साल में जिनको लिखना तक नहीं आता है, उस टाइम से मेरे अंदर था, एक ही सपना था कि मैं बहुत अच्छा एक्ट्रेस बनूं। बट सपना धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई, मैं लिखती रहती गई। सब पेपर में देखती थी, अभिनेता अभिनेत्री चाहिए, किसी को अगर चाहिए, अगर इच्छा हो तो इस पते में लेटर लिखे। बट उतना छोटी एज में पता कैसे चलेगा कैसे लेटर लिखते हैं। इतने बड़े बड़े अक्षर में मैं ये लिखती थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे आप लोगे। मैं प्रतीक्षा करती थी घर के बाहर कि लेटर के रिप्लाई कब आएगा। पता चला मैंने तो एड्रेस ही नहीं लिखा, क्योंकि लिखना आता ही नहीं था, इसलिए रिप्लाई नहीं आया। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई, लोगों ने मुझे बताया। फिर मेरे बीच में आ गया डांस सीखा मैंने। कलकत्ता आनंद शंकर की छात्री हूँ मैं, वहाँ पे मैंने क्रिएटिव डांस सीखा। उसके बाद मैंने 93 में मैं चंडीगढ़ आ गई। चंडीगढ़ आके मैंने वहाँ 1-2 शो किया तो सबको बहुत पसंद आया मेरा डांस। उसके बाद मैंने भरतनाट्यम की तालीम ली। उसके बाद मैंने फोक डांस किया। उसके बाद स्टेज शो करती गई।
बाद में सब जगह से मेरे पास ऑफर आने लगे जजमेंट के लिए, मॉडलिंग, एक्टिंग एंड डांसिंग। तो मैं जज में जाती रही। बहुत लोगों ने मुझे बहुत अच्छी जगह से मिलकर ऑनर किया है। इंटरनेशनल डांस चैंपियनशिप 2018 गोवा में हुई, वहाँ से भी मुझे ऑफर आया कि मैम आप आइए हमारे डांस पे आप जज बनकर। तो 2018 में गोवा गई, वहाँ पर भी मैंने इंटरनेशनल डांस चैंपियन शो में खुद जज गई। उसके बाद कुछ 20 साल तक मैंने चंडीगढ़ में कोरियोग्राफी की, स्टेज शो की। मैं स्क्रिप्ट भी लिखती हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मेरा स्कूल था, डांस स्कूल था चंडीगढ़ में। लेडीज़ काफ़ी स्टूडेंट था, गर्ल्स लेडीज़, ओनली गर्ल्स एंड लेडीज़ का, बॉयज़ का नहीं था। उसके बाद मैं 7 इयर्स एज ए डांस टीचर जॉब किया स्कूल में, 20 साल तक किया। दुर्गा पूजा होता है हमारा स्पेशल है, जो बंगाली का होता है। मेरा ब्रॉन अप वेटर कलकत्ता में है, इसलिए मैं बंगाली हूँ बट पंजाबी भी हूँ। फॉरेन में रह चुकी हूँ इसलिए फॉरेनर भी हूँ। अब महाराष्ट्र में आ गई तो महाराष्ट्र बन गई। मतलब अब ये कह सकते हैं मतलब टोटल मल्टी टैलेंटेड हो, जो भी है वो भी गॉड के दिया हुआ है। मातंगी देवी है मेरे पीछे, उन्होंने दिया आशीर्वाद। अब चल रही है। उसके बाद जो 2009 में आके मुझे एक्टिंग जो है उसमें मुझे ब्रेक मिला। मेरी फ्रेंड है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देखा, मेरे लिए उन्होंने ऐड भेज दिया लेटर। उसके बाद वहाँ से मुझे कॉल आया। 2009 में मेरा फर्स्ट ब्रेकअप जो मुंबई में है मूवी के लिए मेरे को आया, कॉल आया, मैं सिलेक्टेड हो गई। उसी रात को मुझे फ्लाइट में आए, सारा मतलब लेट नाइट पहुंची चंडीगढ़ से मुंबई। सारी रात मैंने शूट किया, अर्ली मॉर्निंग में मैं वापस भी चली गई शूट करके। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा 6 महीना आपको यहाँ रहना पड़ेगा, आपके अंदर बहुत टैलेंटेड है। बट उन्होंने मुझे सजेस्ट तभी किया था कि मैम आप एक्ट्रेस तो अच्छे हो बट आप डायरेक्शन में सबसे आगे निकल जाओगे। अब मुझे ये नहीं मालूम, थोड़ा सा डायरेक्शन मैंने किया वहाँ पे और वो किसी को सीखा नहीं, मेरे मन में जो था वैसे ही किया। तो उस चीज़ को कभी ना कभी मेरे दिमाग में था कि शायद एक्टिंग के साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी करना चाहिए। मुंबई आई जब बहुत मैं 7 साल हो गया मुंबई में। 7 साल में मेरा फर्स्ट जो बड़ी मूवी है वो है मुस्ताक खान जी के साथ। अरे वाह। हाँ, शिलोंग में मेरा शूटिंग हुई, डेस्टिनी ऑफ कालचक्र। इनकी प्रोड्यूसर बंगाली है, कलकत्ता से है। मुंबई में ऑडिशन दिया, फर्स्ट डे में मेरे को सिलेक्शन हो गया। मुस्ताक जी का साली की किरदार मैं निभाई, बहुत अच्छा रहा। 10 डेज का मेरा शूट था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इतनी लोगों के साथ। किरण कुमार जी था, राजा मुराद, शाहबाज खान, मतलब बॉलीवुड की काफ़ी है लोग, हस्तियाँ थे मेरे साथ। फर्स्ट ब्रेकअप मुझे वो मिला। उसके बाद मेरा वेब सीरीज़ था, 4-5 वेब सीरीज अल्ट्रा कंपनी का। उसके बाद मेरा शॉर्ट फिल्म काफ़ी किया। GTV में काम किया मैंने, तुझसे है राब्ता। उसके बाद कलर्स में काम किया, शक्ति अस्तित्व। उसके बाद NTV में काम किया मैंने, मेरी हानिकारक बेबी। तो जब मैं वांटेड टू डे शो करने के लिए मुंबई नहीं आई, मुझे अंदर से फील आया और मैंने करती भी नहीं थी। मैं घर के अंदर बैठी रहती थी, तब भी मैं बाहर नहीं जाती थी। मेरे पास आते थे बहुत, ग्लैमर के लिए भी आता था बहुत ज़्यादा ऑफर, बोल्ड भी। मैंने सिर्फ उनको ये बोलती थी, अगर ऑन स्क्रीन अगर स्टोरी का कोई नीड है बोल्ड, यस आई कैन डू, नो प्रॉब्लम, बट ओनली कॉन्सेप्ट एंड बोल्ड कॉन्सेप्ट, सॉरी आई कैन डू दिस। क्योंकि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मैं टैलेंटेड हूँ। मेरे को टैलेंट दिखाने के लिए अपना चंडीगढ़ छोड़ के, क्योंकि मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, तो इसलिए मैं अकेले घर से निकल पाई, मुंबई आ गई। तो जो टैलेंट के लिए आज मैं इतना सेक्रीफाइस कर रही हूँ, एक छोटा सा कमरा लेके मैं रह रही हूँ यहाँ पे, जो आलीशान घर बांग्लो छोड़ के आई, सिर्फ टैलेंट के लिए आई थी। अगर मुझे ये सब यहाँ ही करना है तो वो तो वहाँ पर भी था, तो मैं ये किस लिए आई थी? तो पहले मेरी आवाज़ वही था,
2 साल मैंने काम नहीं किया, घर में थी। मुंबई में अब 2 साल घर पे रहे। हाँ 7-8 साल हो गया, लेकिन 2 साल मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मेरे को, मैम इधर आइए, 2 दिन का शूट है, 1 दिन का शूट है, डायलॉग्स नहीं होगा। मैंने क्या नहीं, मुझे डायलॉग्स नहीं है, वहाँ पे मेरा टैलेंट कहाँ शो होगा। बिल्कुल। मैं तो एक स्टील मूर्ति नहीं हूँ कि साइड में खड़ी रहूंगी। सो सॉरी, आई कांट डू दिस। आई हैव सो बिग ड्रीम, आई हैव माय फ्लोटिंग ऑलवेज माय आईज। मैं सोती नहीं हूँ रात को कि मैं कब वो मकाम तक पहुँचूंगी जहाँ मुझे हाथ में एक ट्रॉफी आएगा जो मेरे टैलेंट पे मिला है। मैं यहाँ पे काफ़ी अवार्ड फंक्शन में गई हूँ, मेरे को बोलते हैं मैम आप आओ अवार्ड लीजिए, आपका अवार्ड दिला देती हूँ। मेरे दिला देने की क्या मतलब है, मैं ऐसी अवार्ड नहीं चाहिए। जिस दिन मेरी जिंदगी में मेरी कामों की वजह से मेरे को अवार्ड मिलेगा, दैट डे आई विल प्रूफ इज माय टैलेंट। मैं प्रोड्यूसर में कैसे आई? जी जी बताइए प्लीज। हाँ, डायरेक्टर जब मैं घर पे बैठी रहती, मेरे पास फोन आता था, मैम ग्लैमर ऑफ इंटरनेशनल मैगजीन्स के लिए मेरे को सिलेक्शन हो गया। इंटरनेशनल मैगजीन्स का आपका कवर फोटो आएगा ही आएगा, उसके क्या है तो जो चलता है इंडस्ट्री में। तो मुझे कहने लगा कि नहीं, मैं ग्लैमर काम करूँगी, लेकिन पहले जो मेरा टैलेंट है उसको पहले मैं शो करूँ, उसके बाद करूँगी। तो 2 साल मैंने काम नहीं किया, मेरे पास आता था, मैं चले। तो एक दिन मेरे को ना, जब काम, मैं डायरेक्टर के पास जाती थी, पसंद सब करते थे मुझे, पर एक पीछे कुछ क्यों है, और वो क्यों के लिए मैं शायद रेडी नहीं थी। यू अंडरस्टैंड कि मैं किस क्यों के बात कर रही हूँ। तो वो क्यों के लिए शायद मैं रेडी नहीं थी, इसलिए मैंने प्रोडक्शन कार्ड बना लिया जीत से। मेरी 11 अक्टूबर मेरी बर्थडे आता है, उस बर्थडे के दिन मेरा एक गुरुजी है मिस्टर दिलीप पारिक, बहुत पुराना डायरेक्टर है, जो जीनी जानी, कुंवारा बाप, जनता हवलदार, ऐसे पुराना फिल्म के डायरेक्टर वो है। उन्होंने मुझे लेके, बेटा तुम एक हीरा हो और तुम चलो कार्ड बनाओ, किसी के पास तुम्हें काम के लिए जाना नहीं पड़ेगा, तुम खुद प्रोड्यूसर, खुद को प्रमोट करो, खुद करो। वो शपथ मैंने लिया था, तब मैंने प्रोडक्शन बनाया। प्रोडक्शन अब शुरू हो रही है। बिल्कुल मैम, देखिए आपने एक बात कही कि क्यों जो है ना, क्यों ज़्यादातर प्रोड्यूसर जो है यहाँ बॉलीवुड के, वही क्यों जो क्वेश्चन है ना, उसी पे आकर के काम रुकता है, और उसके वजह से बहुत लोग अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाते। हाँ। और आपने जो काम किया, अपना बैनर बना के प्रोड्यूसर बन के, अब उसमें कोई क्यों नहीं है, आप अच्छे लोगों को आप ब्रेक देंगे, अच्छे लोगों से आप काम करवाएंगे। जो लोग नीचे होते हैं ना, उन लोगों को और नीचे निकल जाता है, लेके आता है, और जो लोग ऊपर है उसको ऊपर लेके आता है। बीच वाला कोई जगह नहीं है। जो टैलेंटेड है उनको मैं लेके आना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जैसे प्रोड्यूसर अगर इंडस्ट्री में रहे तो बहुत ही हाँ, मैं चाहती हूँ लड़कियों को कंप्रोमाइज करके काम ना करना पड़े। मेरी जिंदगी में काफी उतर चढ़ाव हुआ, जो लोग रुक जाता है, सोच भी नहीं सकता, वहां से मेरा शुरू होता है। मेरा बचपन में एक्सीडेंट हो गया, मेमोरी लॉस था 1 ईयर मेमोरी लॉस था। मैंने क्या पढ़ाई किया, मैंने क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं आता। बहुत मुश्किल से मेरे मेमोरी वापस आई। वो ब्रेन लेके मैंने डिप्लोमा किया कंप्यूटर में, मैं एक डांसर हूँ, मैं एक पढ़ाई लिखाई किया, बाद में सब कुछ किया। उसके बाद 1 साल बाद फिर मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, सीढ़ी से गिर गया। फिर भी मैं डांस नहीं छोड़ा। मुझे सिर्फ इतना लगता है, भगवान उन्हीं को परीक्षा लेता है जो काबिल होता है। तो मैं सिर्फ एक जन को जानती हूँ, जो है सुधा चंदन जी, जिनके पैर ना होने के बावजूद भी अगर वो इतना मशहूर हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं। तो मेरा 5 बार एक्सीडेंट होने के बावजूद भी आज आपके सामने मैं हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं क्लासिकल डांसर हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं आज प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर, जो भी है। जिंदगी में बहुत परीक्षा दिया, हार माना नहीं। सिर्फ इतना जानती हूँ, गिरो, गिरने उठना कैसे आता है, गिर के भी अब उठना। मेरे जैसे लोग अगर 5 बार किसी का एक्सीडेंट होता है, जिसका मेमोरी चला जाता है, फिर भी अपने आप को आगे लेके जाता है। सब कुछ मेरी गणपति भगवान की आशीर्वाद।
आपका जो एल्बम है अनोखा इश्क, इसमें आपने अभी हमारे सामने बैठी हैं सामित्रा बनर्जी, इनको आपने अपने एल्बम में काम दिया है और ये गाने वाली हैं आपके एल्बम के गाने। तो मैडम ये बताइए आप कि इस एल्बम में क्या है, क्या मतलब कैसा लग रहा है गा करके आपको, और सॉन्ग कैसा है? बहुत ही अच्छा है और कल्याणदा का कॉम्पोजिशन तो बहुत ही बेमिसाल है और उनके बाकी भी कॉम्पोजिशंस बहुत अच्छे हैं, गाने बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि आपने देखा हमारे प्रोड्यूसर जो है इंस्पायरिंग है, कल्याणदा इतने एनकरेजिंग है, ऐसे लगता है ये गाने बहुत बहुत बड़ा नाम कमाएंगे और ईश्वर की कृपा है, उनकी कृपा दृष्टि रही तो जरूर और आगे और काम करने की बड़ा मौका मिलेगा। मैं चाहूँगा मैम अगर गाने का कुछ गुनगुना दे आप। दो लाइन है, कोई नहीं है तेरे सिवा, रब से भी ज्यादा इश्क तुझसे किया, जाऊं तो जाऊं अब मैं कहाँ है, रब से भी ज्यादा इश्क तुझसे किया। बहुत अच्छा है मैडम। अभी आपने इन्होंने गुनगुनाया कि रब से भी ज़्यादा इश्क तुझसे किया। मुझे ऐसा लगता है कि आप रब से इश्क तो करते हो, लेकिन कला से भी इश्क आप बहुत करते हो। रब से ज़्यादा आपको इश्क कला से है और इसीलिए आप पूरी तरह से समर्पित हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एल्बम के लिए, और कला के क्षेत्र में आप देवी के आशीर्वाद से, गणपति के आशीर्वाद से बहुत बुलंदियों तक जाएं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये जो एल्बम है नाम अनोखा इश्क, मैडम आपके साथ बैठी हैं मीता मित्रा जी, इन्होंने ये प्रोड्यूस किया है। काफ़ी हम लोग 2 महीना तक इनका सीटिंग भी काफ़ी किए हैं, काफ़ी सोच विचार करके हम लोग कम से कम 2 गाना हम लोग बहुत अच्छे लेवल में चुने हैं। कई लिरिक्स राइटर के साथ बैठे और मैडम भी मतलब साथ में ही बहुत हमारे साथ में बैठ के पूरा डिसाइड किए हैं। और अनोखा इश्क इसीलिए है कि आजकल मतलब इश्क का कुछ पैटर्न ही चेंज हो गया है कि एकदम प्यार जो है एकदम 11 महीना का जैसा ही हो गया, मतलब जैसा रूम शिफ्ट करते हैं। तो इस गाने में कुछ रोमांटिक ऐसा हमने दर्शाया या सुनाएंगे दर्शक को तो कुछ अच्छा लगे। तो लिरिक्स में भी कुछ नयापन है। बाकी मैडम जानते हैं कोई नहीं है, मतलब आप सुने होंगे वो बिल्कुल। वो लिरिक्स थोड़ा सा हटके है और मैं थोड़ा पंजाबी हीर टाइप का वो बनाया हूँ, जो हीर रंजो टाइप, हीर हीर के ऊपर फोकस किया उन्होंने, हीर के ऊपर बेसिकली। हाँ। और काफ़ी सीटिंग किए हैं, बहुत लंबा 2 महीना हम लोग साथ में बैठे, काफ़ी इसका चर्चा करने के बाद आज हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे स्टूडियो में कि इसको अब अनोखा इश्क नाम दिया जाए। बस बिल्कुल काम भी बाकी बिल्कुल। बात सुने दर्शक तो अच्छा लगेगा। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एल्बम के लिए, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ये मार्केट में आकर के धमाल धमाका एक करेगा एल्बम। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबसे पहले आपको। नमस्कार। और आप एक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर, आज अच्छी सोच रखने वाले स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। तो आप बताएं ये जो एल्बम है अनोखा इश्क स्पंदन फिल्म इंटरनेशनल की, इसके बारे में 2 शब्द बताएं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। कल्याण जी तो हमारे पुराने मित्र हैं, एक दूसरे को हम आज कम से कम 28 साल से जानते हैं और 4-5 काम हमने साथ में किए। एक फिल्म हमारी रिलीज़ होने वाली है क्यों लगते अपने, मार्च तक मोस्टली आ जाएगी मार्केट में, और 3 वेब सीरीज़ हैं। बाकी गुणी आदमी है, काम जानते हैं, इसीलिए इतने सालों से टिके हैं
बाकी आज तो हम इनको एक छोटा भाई समझ के आशीर्वाद देने आए हैं कि ये जो अनोखा इश्क जो एल्बम है मैडम जी के साथ में, ये बड़ा हिट हो, क्योंकि ईमानदारी से ये लोग मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई इनको और बड़े सक्सेस हों, बस ये हमारी दुआएं हैं। प्यार का समा साथ तेरा है मिला, मौसम है जवान, इतनी मोहब्बत तुझसे हुई। जाऊं तो जाऊं अब मैं कहाँ, तेरी हूँ हर लम्हा। किस्मत से तू मिला है मुझको, मेरी वफा का सिला है तू तो, हासिल मुझको हुआ है तू जो, चाहूं और क्या, चाहूं और क्या। तेरे सिवा रब से भी ज्यादा इश्क तुझसे किया।